बसंत का आपको पता है आजकल जुनून हर बंदे के सर पे सवार है। शोबिस के लोगों ने कैसी तैयारी की है? पतलू भाई, रजब भट्ट भाई, यहाँ फैसल अयूब खोकर साहब और भी काफ़ी ज़्यादा जितने मेरे राणा सिकंदर साहब, हमने बड़ी तैयारी की थी। इतना बड़ा इवेंट है, कोई जानी नुकसान ना हो। जिस तरह मैडम मरीम साहबा एफर्ट कर रही हैं, बड़ी गुड़ियाँ उड़ाई भी हैं, लूटी भी हैं, ज़्यादा लूटी हैं। हालात इतने अच्छे नहीं होते थे। 22-25 साल बाद बसंत हो रही है दोबारा। हर घर की छत पर कुछ न कुछ बन रहा होता, कुछ न कुछ पक रहा होता, बारबेक्यू लगा हुआ होता था। बसंत के बंद हो जाने के बाद वो मोहब्बतें जो है वो खत्म हो गई। रिश्तों को गांठने का एक बहाना है बसंत, और बसंत जो है वो जिंदा दिलाने लाहौर का शौक है। आजकल हर बंदे के सर पे बसंत का जुनून सवार है, तो वहीं पर जो ड्रामा थिएटर और शोबिस के सितारे हैं उन्होंने बसंत के हवाले से कैसी तैयारी किया है। मेरे साथ इस टाइम जो है वो प्रोड्यूसर, राइटर और डायरेक्टर हैं अजमल मलिक साहब, और उसके साथ साथ जो है डॉक्टर अजमल मलिक साहब हैं, और मेरे साथ कैसर पिया साहब जो है वो किंग हैं कॉमेडी के, थिएटर के, हर चीज़ के जो है वो हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे। बसंत का आपको पता है आजकल जुनून हर बंदे के सर पे सवार है। शोबिस के लोगों ने कैसी तैयारी की है? मैं बस, हमारी तैयारी तो बहुत अच्छी थी। मेरे भाई हैं मलिक जमान साहब IPP, तो उनकी छत पे बहुत ज़्यादा तैयारी थी, जिसमें हम सारे तरफ से मिनिस्टर हजरात भी थे, और मेरा ये भाई पतलू भाई, रजब भट्ट भाई, यहाँ फैसल अयूब खोकर साहब और भी काफ़ी ज़्यादा जितने मेरे राणा सिकंदर साहब, हमने बड़ी तैयारी की थी। तो बस मेरा वो क्या हुआ कि वो साउथ अफ्रीका का वीज़ा लग गया। अब मैंने बुध को जाना है और इतना ज़्यादा मिस करूँगा मैं, लेकिन बड़ा इंतज़ाम किया था। लेकिन उधर बैठ के हम अब इंजॉय करेंगे, और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे इतना बड़ा इवेंट है, कोई जानी नुकसान ना हो। जिस तरह मैडम मरीम साहबा एफर्ट कर रही हैं, हिम्मत कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि इस इवेंट को इंजॉय करें प्लीज़, इसको खूनी इवेंट ना बनाएं। आपने तो वो पहले की बसंत देखी है जो आज से भी 20-22 साल पहले मनाई जाती थी, तब का थोड़ा बताइएगा कैसा माहौल होता था लाहौर के अंदर। जो है वो त्यौहार दोबारा से आ रहा है, तो क्या समझते हैं? मैं तब लाहौर नहीं आया था, तब मैं फैसलाबाद था, लेकिन बड़ी गुड़ियाँ उड़ाई भी हैं, लूटी भी हैं, ज़्यादा लूटी हैं। हालात इतने अच्छे नहीं होते थे, तो लूट के फिर शाम को उड़ाते थे। पहले जो खरीदते थे उनको देखते थे कि इन्हों दी कटियाँ जानियाँ, डोर किन्ना दी माड़ी, तो वो फिर उनकी कटती थी, फिर लूटते थे, फिर शाम को उड़ाते थे। सुभान ने कोई की हुई है तैयारी? वो कहता है कि सुभान ने बड़ी तैयारी की हुई है अपने मामू के साथ, दोनों मामू हैं उनके, सजाद भाई के साथ, सनी के साथ, काशी, उनके साथ ना बड़ी तैयारी की हुई है। तो लेकिन मैं तो अब चला जाऊंगा, मैं उनकी ड्यूटी लगा के जाऊंगा। ध्यान भी रखना है और इसको एंजॉय भी करना और ये बड़ा अच्छा एक मौका है, खुशी का मौका है, और अल्लाह करे ये खुशी का रहे बस। है। बसंत के हवाले से थोड़ा बता दें आप। पुरानी बसंती और अब 20-22 साल 25 साल बाद लाहौर के अंदर दोबारा आ रही है, कोई अपनी भी तैयारी की है? खुद भी बसंत का हिस्सा बनेंगे, मनाएंगे, गुड्डी उड़ाएंगे, और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? और जो लाहौरी हैं आपको पता है वो तो जिंदा दिल हैं, हर त्यौहार को खूबसूरती से मनाते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, बसंत के हवाले से 22-25 साल बाद बसंत हो रही है दोबारा। तब हम बच्चे थे तो हर चीज़ जहन में है, लड़कपन था हमारा, कि उस वक्त जब बसंत होती तो पूरे महल्लेदार जो है वो एक दूसरे के साथ सर जोड़ कर बैठते। वो पतंगों की डिस्कस होती, वो डोर की डिस्कस होती, वो जो पेचे लड़ते हैं उनकी डिस्कस होती है, और हर घर की छत पर कुछ न कुछ बन रहा होता, कुछ न कुछ पक रहा होता, बारबेक्यू लगा हुआ होता था, और एक दूसरे के साथ खाने तकसीम हुआ करते थे, मोहब्बतें तकसीम हुआ करती थी। बसंत के बंद हो जाने के बाद वो मोहब्बतें जो है वो ख़त्म हो गई। वो मतलब कि वो मोहब्बतों की कमी होगी। तब ये होता था कि हर साल बाद बसंत होती थी ना जी, तो ये भी पता चलता था कि साथ वाले घर में एक फ़र्द का इजाफा हो गया है। किसका इजाफा हुआ जी? फलां पप्पू साहब की शादी हुई है, अब हमारी भाभी आ गई है। बंटू साहब के यहाँ बच्चा हुआ है, वहाँ भी एक फ़र्द का इजाफा हो गया। तो ये 20-25 साल बसंत ना होने की वजह से हम लोग एक दूसरे से इतने दूर हो गए कि अब हम एक दूसरे से पूछना पड़ता है कि ये जो बच्चा है ये किसका है? ये बुजुर्ग जो है, हाँ वो फलां बुजुर्ग फौत हो गए, 2-2 4-4 साल बाद पता चलता है। मुलाकात ही नहीं होती। तो ये रिश्तों को गांठने का एक बहाना है बसंत, और बसंत जो है वो जिंदा दिलाने लाहौर का शौक है। तो जिंदा दिलाने लाहौर को, जिंदा दिलों वाले लोग सिर्फ इसीलिए कहा गया था कि ये बसंत को जिंदा दिली से मनाते थे और एक दूसरे के साथ रिश्तों को बड़ी जिंदा दिली से निभाते थे। ये बंद हो गया था, अब लाहौरी बड़े खुश हैं, फिर एक दूसरे के साथ राब्ते बढ़ रहे हैं, रिश्ते मजबूत हो रहे हैं, बसंत की तैयारियां हो रही हैं, और अल्लाह मौला इस बसंत को कामयाबी से, इसमें किसी किस्म की कोई खुदा ना खास्ता हादसा ना हो। गवर्नमेंट पंजाब जो है इसके हवाले से बड़े
उन्होंने इकदामात किए और मैं पब्लिक से भी गुजारिश करूँगा कि गवर्नमेंट पंजाब का साथ दें ताकि ये इवेंट आइंदा भी होता रहे और ये मोहब्बतें कायम रहें। जी बिल्कुल, बसंत एक बहाना है सबको एक छत के ऊपर लाना है, रिश्तों को मजबूत करने के लिए, एक दूसरे के जो है वो साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए बसंत जो है वो उसको जो है वो मनाया जाता है। इनका कहना था कि हमारे लड़कपन के अंदर जो हम देखते थे एक अलग से माहौल होता था, अलग से जो है वो चीज़ें होती थी, म्यूज़िक, खाना और उसके साथ साथ जो है वो जो पतंगियाँ हैं वो उड़ाई जाती थी, तो एक अलग सा माहौल था। 20-22 साल बाद लाहौर के अंदर आ रहा है, तो ये पूरी उम्मीद है कि त्यौहार एक अच्छे तरीके से गुजरेगा और उसके साथ साथ जो है वो लोगों भी इसको जो है वो एक अच्छे अंदाज में ले, ना कोई ऐसी जो है वो वजह बने जिससे माहौल जो है वो ख़राब हो।